नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों राजस्थान बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं के लिए दोस्तों 9th और 11th की परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और उनमें 9th क्लास का गणित विषय यानी मैथमेटिक्स का दोस्तों पेपर है वो पूरा कंप्लीटली पेपर दोस्तों मिल चुका है। 100 नंबर का आपका पेपर है दोस्तों। कक्षा 9th गणित विषय का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर आपके लिए दोस्तों मिल चुका है और 100% दोस्तों रियल पेपर है वो यहाँ पर दोस्तों मिल चुका है कंप्लीटली। आपको इस पेपर को रट के जाना अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे दोस्तों नंबर आपके आने वाले दोस्तों। चलो दोस्तों बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना। आगे आपके सभी सब्जेक्ट के पेपर आपको दोस्तों मिलते रहेंगे और दोस्तों आगे और भी अपडेट मिलती रहती है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला निम्न में से अपरिमेय संख्या दोस्तों कौन सी है? दोस्तों पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान दोस्तों क्या होता है? 22/7 होता है। थोड़ा सा ये याद रख लेना और तो कोई जरूरी तो नहीं है। बाकी है कि बहुपद px 3x का शून्य है दोस्तों 0। ठीक है, अगला दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि वाई एक्स पर समीकरण है दोस्तों। तो वाई एक्स पर दोस्तों 0 होता है ना, वाई एक्स पर कह रहा है ना। बिल्कुल। निम्न में से सर्गवात्मकता का नियम दोस्तों कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ए अस ए होता है, बिल्कुल अस ए अस होता है और अस अस भी होता है, बट ए ए यानी तीनों कोण बराबर हो ये नहीं हो सकता। ठीक है, भुजाएं तीनों बराबर हो सकती है, कोण तीनों बराबर नहीं हो तो ये सर्गवात्मक नहीं होता है। ठीक है, दो कोण और एक भुजा हो सकती है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है दोस्तों? तो 60 डिग्री होता है भाई। उसमें तीनों समान भुजाएं होते हैं, तीनों समान कोण होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे की त्रिभुज की एक उसे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज विभाजित करिए तो त्रिभुज की एक माध्यिका होती है दोस्तों। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी दोस्तों जीवा वृत्त का दोस्तों व्यास होता है। अब जीवा दोस्तों क्या होती है? जीवा जैसे कि एक वृत्त हो गया, इस पर कहीं पे एक चाप लगा दिया तो ये जीवा हो गई, ये भी हो गई, बट सबसे बड़ा व्यास होता है वो उसकी जीवा होती है, वो भी एक जीवा ही होती है। तो निम्न में से किस कोण की रचना केवल प्रकार एवं पटटी से की जा सकती है? तो 60 डिग्री ये कोण की दोस्तों की जा सकती है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ए भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोस्तों कितना है? 6a² हो जाएगा दोस्तों, 6a²। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये सूत्र आपको याद रखना है। संख्या 2 3 4 2 5 3 0 2 5 3 2 1 का बहुलक दोस्तों क्या है? तो बहुलक आपको ज्ञात करना है दोस्तों, इसका उत्तर होगा 2। ठीक है, प्रायिकता की दोस्तों निम्न सीमा क्या है? तो 0 होती है दोस्तों निम्न सीमा। हाँ बिल्कुल दोस्तों 0 होती है। फिर दोस्तों एक अभिप्रयोग का सभी संभव घटनाओं के प्रायिकता का दोस्तों योग कितना होता है? तो यहाँ पर दोस्तों 1 होता है आपकी, बिल्कुल कंप्लीटली। अगला है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना दोस्तों अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय होता है यहाँ पर। फिर आगे बढ़ते हैं अपने, यहाँ से देख लेते हैं अगला। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, दो या अनेक दोस्तों, इसमें अनेक हल होते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर समांतर होती है। और समांतर होती है दोस्तों वो क्या होती है? वो लंब होती है, दूसरे पर है ना, लंब होती है। यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी व अर्ध परिमाप अस हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा? ABC/2 हो जाएगा। ठीक है, और अस हो जाएगा इसके नीचे। फिर आगे बढ़ते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल πr होता है यहाँ पर आपके। और आगे बढ़ते हैं कि किसी स्रोत से जिसमें सूचनाएं पहले से एकत्रित है, आंकड़े प्राप्त किए गए हो, उन आंकड़ों को क्या कहते हैं? तो उन आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं कि पहला आ गया इसमें कि यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि 16 की जो 1/4 घात है उसका मान ज्ञात करना है तो उसका 2 होगा। फिर है मतलब इसका आपको करना है। और बिंदु 3 और 7 का भुज दोस्तों लिखिए तो त्रिभुज होगा, तीसरा भुज होगा ना। फिर है समीकरण x + y = 5 का एक हल लिखिए। तो दोस्तों इसमें x का, इसको पहले करते हैं तो x का y दे जाएगा। तो यहाँ पर मतलब इस प्रकार से x का मान 2 और y का मान दोस्तों 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 और दोस्तों मतलब कुछ भी मान लो आप, 2 और 3 दोस्तों होगा वो, इसीलिए ना 5 होगा। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग कहते हैं। ठीक है, जिसकी दो भुजाएं, तो समद्विबाहु यानी दो समान भुजाएं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज दोस्तों क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए दोस्तों। आधार गुणा ऊंचाई नहीं होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। अर्धवृत्त में बने कोण का दोस्तों माप कितना होता है? दोस्तों 90 डिग्री आपके होता है। ठीक है, 90 डिग्री होता है। 60 डिग्री की कोण की दोस्तों प्रकार से रचना करनी है आप लोगों को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% आपके 9th की परीक्षा में पक्का आता है। अर्धगोलीय का कुल दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, 3πr² हो जाएगा। कक्षा 9th के विद्यार्थियों की
सेमी में लंबाई इस प्रकार से 155, 160, 145 इस प्रकार से है। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए दोस्तों। माध्यक का सूत्र आएगा 149, 149 आएगा दोस्तों। बाकी बच्चे तो इससे हल कर लेना, बाकी ये आपके पेपर का पर्सन आएगा, मैंने बता दिया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में लगभग इतने गोल किए आपके सामने हैं कि 2, 3, 4 इस प्रकार। इन गोलों का दोस्तों माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य आप लोगों को दोस्तों ज्ञात करना आता है, सिंपल है, 2/8 होगा इसका। फिर अगला है कि एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारताएं प्राप्त होती है। चित्र 455 पट 545 पट की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो इस प्रकार से रहने वाले हैं। तो इसमें उत्तर क्या होगा आपके, अगर इतनी बातचीत होते हैं तो इतने पट होते हैं तो इसकी प्रायिकता दोस्तों 545/1000 हो जाएगी। प्रायिकता ज्ञात करनी है, बड़ी प्रायिकता आएगी यहाँ पर, ठीक है। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका न मारे जाने की दोस्तों प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 24/30 हो जाएगा। तो 24 होते हैं पूरी, मतलब 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, ठीक है। तो 24 और बटा 30 हो गई, 4/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें मैंने बराबर हल कर रखे हैं। और अगला है खंड व में देखते हैं कि प्रसार कीजिए, ठीक है। इनका प्रसार करना है कोई सी एक का, तो 3a + 4b + 5c² इसका कर सकते हो, यानी a + b + c होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, या फिर 3a + 4b यानी a + b होल इसका क्यूब हो जाएगा। तो इसका सूत्र अलग तरीके से होता है, बड़ा सूत्र। ये सर्वसमीका वाला है, एक्सपेंड करना है इसको। अगला है कि कार्बीय तल में बिंदुओं 5, 0 और 3, 5 और 6, 1 और 2, 3 का स्थान निर्धारण करना है। माइनस प्लस में दे रखे हैं, इनका स्थान निर्धारण ग्राफ में जो अपने भुज होंगे उसके हिसाब से अपन लोगों को करना है। फिर निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से असत्य है। 2 भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। तो ये दोस्तों रॉन्ग होगा बिल्कुल, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। फिर यदि 2 वृत्त बराबर हो तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों, ठीक है। और अगला आकृति में रेखाएं P, Q और R S पर परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POR अनुपात ROQ 5:7 है तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आकृति दे रखी है आपको सामने, यहाँ पर आकृति वो इन्होंने दे रखा है कि कोण जो POR है, यानी यहाँ से आपके PO ये कोण और जो नीचे वाला ROQ वाला, ठीक है, ये 5:7 है। इसको अनुपात में करके आपको करना है। तो सभी जो कोण है वो ज्ञात करने हैं। पहले तो दोस्तों ये देखिए कि ये जो कोण है उसके बराबर वाला ये कोण होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुखी कोण है ये दोनों, है ना। एक तरीके से रेखाएं जो है एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है, जो प्रतिच्छेद करती है तो सीधा सा ज्ञात है कि 5/7 सभी कोणों का बस योग ज्ञात करना है। ये 5 और 7 और ये जो है आपके शीर्षाभिमुखी कोण है। तो ये 2 कोणों के एक तरीके से शीर्षाभिमुखी होते हैं, दोनों कोण बराबर होते हैं। तो ये जो कोण POR है ये भी इसके बराबर होगा, किसके, कोण SOQ के बराबर होगा। और कोण जो ROQ है वो कोण POS के बराबर होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से। फिर चित्र में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और AE लंब है DC पर और CF लंब है AD पर। तो यदि AB 16 सेमी है और AE 8 सेमी है और CF 10 सेमी है तो AD ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को ये दे रखा है। समांतर चतुर्भुज का सूत्र होता है, अलग से पता होगा आप लोगों को। और उस स्टडी पॉइंट बीकानेर यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर दोस्तों अपने आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, बिल्कुल ये अपना 9th क्वेश्चन है। आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि कोण BOC 30 डिग्री, कोण AOB 60 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। आकृति को आप लोगों को समझना है। अगर समझ में नहीं आती है तो आप इस परिभाषा की तरफ जाना है। और यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो ADC ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से अपने ज्ञात क्या करना है, ADC ज्ञात करना है, एक अलग से एक चाप बनाना है। तो ये अपने ADC यानी ये कोण है वो अपने को ज्ञात करना है कि इस कोण का मान क्या होगा। इसके दोस्तों बहुत सारे सूत्र लग सकते हैं, क्योंकि ये वृत्त के अंदर है, वो वृत्त के असंख्य सूत्र यहाँ पर लग सकते हैं। जो भी तरीका अपनाना चाहो वहाँ से कर सकते हो दोस्तों। एक 5 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की आप लोगों को रचना करनी है। समबाहु त्रिभुज की यानी 5 सेमी आपको इस प्रकार से खींचना है, 5 इस प्रकार से और 5 इस प्रकार से। बहुत ईजी है, रचना करनी है और ये बड़ा क्वेश्चन आपके बन जाएगा। एक त्रिभुज की भुजाएं दोस्तों 15 सेमी, 28 सेमी और 41 सेमी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, सिंपल सा है, यहाँ पर जो है 2 गुणा आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार बटा ऊंचाई होता है। तो ये आप लोग कर सकते हो। और उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल 154 है। तो ये दोस्तों πr² होता है क्षेत्रफल और इसमें गोले का लगा देना है, आपकी आ जाएगा। यदि 9 सेमी ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 सेमी स्क्वायर है
48 पाई सेमी स्क्वायर है तो क्यूब है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात करना है। फिर एक निम्नलिखित परीक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यदि आंकड़ों का माध्यक 63 हो तो x का मान ज्ञात करना है अपन लोगों को, ठीक है। और अगला 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से दे रखा है अपन लोगों को, तो इसको करने के बाद दोस्तों चित आने की प्रायिकता क्या होगी। अब 3 सिक्के थे एक साथ, तो सबसे पहले तो इसको 3 × 30 से गुना करेंगे, 90 बार कुल बार ये उछाले गए। अब 90 बार में चित आने की बात कर रहे हैं, तो 90 बार में चित आने की प्रायिकता 90 भी हो सकती है, और आपकी इसकी 90 की आधी पे 45 भी हो सकती है। तो आप इसकी मान के चलो 1/2 हो सकती है प्रायिकता, तो भाई ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अपना लास्ट जो खंड से में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ बिल्कुल, ये सेक्शन आपके जो है सी में आए हैं, से में सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन है 3 नंबर का, ये आपके आ रहा है समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख बराबर होती है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन सबसे पहले आपको क्या होगा, मानना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी, उत्पत्ति करनी पड़ेगी, 3-4 आपके स्टेप होते हैं वो आपको फॉलो करने होंगे। अगर आकृति में त्रिभुज ABC में एक माध्यिका AD पर स्थित E है, कोई इसको दर्शाना इस प्रकार से, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, तो सिद्ध करना है। फिर है निम्न मापों के कोणों की रचना कीजिए, 30 डिग्री और 45 डिग्री। बहुत सिंपल है दोस्तों। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, उसके धार की त्रिज्या 24 मीटर। तंबू में लगे कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये है, तो इस प्रकार से आप लोगों को दोस्तों ज्ञात करनी है। अगला एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो रुपये 7.50 प्रति मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छतों पर सफेदी करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न सारणी से एक फैक्ट्री में काम कर रहे 60 कर्मचारियों का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ये वेतन एक कर्मचारी दोस्तों माध्य x के हिसाब से ज्ञात कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी ये हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। 5 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई, उभयनिष्ठ जीवा किसे कहते हैं, एक वृत्त में जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो सबसे ऊपर होती है, उसे उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। आकृति, या फिर अथवा में दे रखा है आकृति AB जो आपको दे रखी है, वृत्त का व्यास है। ये एक आपको वृत्त दे रखा है, यहाँ पर वृत्त को आप कुछ भी मान लो O केंद्र वाला एक वृत्त है, ये आपको सामने दे रखा है। ये जो AB है, ये इसका व्यास है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और CD है, वो त्रिज्या के बराबर एक जीवा है, मतलब C से D जो है आपकी, ये त्रिज्या के बराबर ही एक मान लो एक जीवा है। AC और BD बढ़ाए जाने पर एक बिंदु E पर मिलती है। बिल्कुल AC को बढ़ाया मिल रही है, ये त्रिभुज बन चुका है। सिद्ध कीजिए कि कोण जो है AEB बराबर 60 डिग्री है। AEB बराबर 60 डिग्री कैसे सिद्ध करोगे, इसके लिए आपको वृत्त की जीवा का इस्तेमाल करना होगा, प्लस वृत्त के व्यास का इस्तेमाल करना होगा। एक वृत्त के सभी सूत्रों का आप लोग इस्तेमाल करके इसके लगभग 3 से 4 तरीकों से आप इसको सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिनमें BC बराबर 6 सेमी हो, कोण B 60 डिग्री और कोण AB बराबर 2 सेमी हो, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें कोण B बराबर 60 डिग्री, कोण C बराबर 45 डिग्री और कोण AB प्लस BC प्लस CA प्लस 11 सेमी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हो गया, इनमें से कोई एक आप लोगों को करना है। एक गांव जिसकी जनसंख्या दोस्तों 4000 है, को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की, मतलब 4000 गांव की जनसंख्या है और प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 × 15 सेमी × 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी। उस टंकी का पानी वहाँ कितने दिनों के लिए पर्याप्त रहेगा, कैसे करोगे। सबसे पहले तो कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, एक मान के चलना है कि ये टंकी है। ये क्या है, टंकी दे रखी है इन्होंने, तो टंकी है क्या, टंकी एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है एक तरीके से। और आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² होता है, πr² होता है। πr² से आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र ज्ञात करना है। आप लोगों को पूरा ज्ञात नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि पानी उसके अंदर आ रहा है ना कि बाहर आ रहा है। तो उसके जो पानी अंदर आ रहा है टंकी के, मतलब कुछ भी मान लो टंकी भरी हुई है पूरी, तो उसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करोगे, बिल्कुल आप क्षेत्रफल ज्ञात यहाँ पर मत करो, आयतन ज्ञात कर सकते हो। आयतन मतलब आयतन में ही तो पानी आता है, अपने को पानी भरने का कह रही है, तो आयतन में ही पानी आएगा, ठीक है। तो एक तरीके से आपको पूरा जो आयतन है वो आप लोगों को ज्ञात कर लेना है। अब आयतन जैसे आप ज्ञात करोगे, मान के चलो कि आपने इसको आयतन को ज्ञात किया, तो आपके यहाँ पर जो है मान लो 50,000 लीटर पानी है, ठीक है, 50,000 लीटर पानी है। अब ये कह रहे हैं कि 50,000 लीटर पानी है। अब 4000 × 150 गुना कर लो, मतलब 4000 तो आदमी है और एक आदमी प्रतिदिन के 150 लीटर पानी उपयोग कर रहा है, तो इसको गुना कर लो आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 × 4
मतलब 60 और यहाँ पर ये मतलब 6 लाख लीटर। तो आप मान के चलो वहाँ पर 12 लाख लीटर आया तो 2 दिन ही इसका पानी सर पाएगा, मतलब पूरे गांव में पर्याप्त रहेगा। इस प्रकार से आप लोगों को करना है, ठीक है। 10 मीटर गहरे एक बेलनाकार बर्तन के आंतरिक वक्र पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय 2200 रुपये है। तो यदि पेंट कराने दर 20 रुपये प्रति मीटर हो तो ज्ञात कीजिए बर्तन का आंतरिक वक्र क्षेत्रफल और बर्तन की धारिता। ये सूत्र रहेंगे इसमें बड़े बड़े। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 27वां क्वेश्चन, एक नगर में निर्वाहक खर्च सूचकांक का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक परीक्षण किए गए हैं। निर्वाहक खर्च सूचकांक यहाँ पर दे रखे हैं और सप्ताहों की संख्या। ऊपर दिए गए आंकड़ों का एक बारंबारता बहुभुज खींचिए। बिल्कुल एकदम सिंपल है दोस्तों। और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। साथ में इसकी PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको सर्च करना है। वहाँ पर जाकर आपको ऐसे ही स्टडी पॉइंट, कोई भी आपको स्पेच नहीं देना है, स्टडी पॉइंट, ठीक है। और बीकानेर, ठीक है, BIKANERR लगाना है लास्ट में। क्यों लगाना है? क्योंकि वहाँ पर टेलीग्राम पर यही लिंक है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो के साथ दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।